पीछे वाले भी बोलते बुरा ना लगे तो किसकी सुन्नत है? जब नबी की सुन्नत है ना, तो फिर नबी की सुन्नत पे नबी को राजी करना चाहिए था। और डीजे बजाया और फिर रब को चैलेंज किया कि बिगाड़ क्या बिगाड़ेगा, हम तेरी नाफरमानी करेंगे। याद रखना, अगर रब ने तुझे बेटा दिया है तो तू शद्दाद नहीं बना के, हामान नहीं बना के, फिरौन नहीं बना के, मौत सभी को आनी है। क्या तुमने उठते जनाजे नहीं देखे? वो ऐसा कादिर मुतलक है, कभी जाके तो माँ के शिकम में मार देता है और जिंदगी बख्शे तो 3 घंटे के बाद मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 6 माह में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 10 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 20 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 25 साल में मौत दे देता है। तुझे क्या लगता है आज जो तेरे सेहरा बंधा है ये कोई तेरा कमाल है? खुदा की कसम, अगर उसने जवानी न दी होती तो तेरे सर पे सेहरा ना बनता, अगर सांसें न दी होती तो आज तू दूल्हा ना बनता। अगर ये जवानी मिली है, ये सेहरा मिला है, कमाल तेरा नहीं है, कमाल खुदा का है। अल्लाह तुझे दूल्हा बनाए तो डीजे ना बजा, खुदा के करम से जलसा करा, नबी की नात बजा, ताकि तेरी महफिल में जगह रिश्तेदार आए, वहीं तेरी महफिल में मदीने के ताजदार भी आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बदलें अपने आप। जिस कौम की बेटियों के पर्दे सलामत ना हो वो अब भी डीजे के आगे नाच रही है। जिनकी मस्जिद और मदरसों पे खतरा मंडला रहा, अभी उस कौम को यह पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम डीजे के आगे थिरक रहे हैं। नौजवानों, आज दीन की जिम्मेदारी जितनी हमारे कंधों पे है उतनी तुम्हारे कंधों पे भी है। ये मत समझना कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों के कंधे पे, हर जवान के कंधे पे दीन की जिम्मेदारी है। हर जवान के कंधे पे जब भी कोई कदम उठाओ ना, तो सबसे पहले ये सोचना कि इस कदम से मेरे नबी को तकलीफ तो नहीं होगी। सबसे पहला ख्याल ये आना। अगर ये ख्याल आने लग जाए ना, तो फिर किसी के दरवाजे पे डीजे नहीं बजेगा, किसी के दरवाजे पे गाने नहीं बजेंगे। दीन आसान मिल गया ना हमको, न गरेबान पकड़े गए, न जेलें काटी हैं। दीन उनसे पूछो कितना मुश्किल है जिन्होंने करबला में खानदान लुटा करके दीन बचाया है। अगर उन्होंने हमसे कयामत में पूछ लिया, मेरे नाम पे हलीम खाने वालों, मुहर्रम के 10 दिनों तक बिरयानी और जर्दे उड़ाने वालों, बताओ सिर्फ हमारे नाम पे खाते रहे या हमारे नाम पे दीन की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं? ये हम सोचें जरा। हमारा रिश्ता हुजूर से है, हम अपने रवैये बेहतर करें, हम अपने तरीकों को दुरुस्त करें, ताकि हमारे घरों के अंदर कोई भी फंक्शन हो हम अल्लाह रसूल की बातें करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे नौजवान, करेंगे इंशाअल्लाह। ये इमलाक हुजूर के गुलामों की बस्ती है, कोई और नहीं। यहां भी सारे हुजूर के गुलाम बैठे, सिर्फ जरा सी नियत बदलने की देर है। इसी बस्ती को पहचाना जाएगा। कौन सा इमलाक? ये वो जमीन है जहां गाने नहीं, मुस्तफा की नात के तराने बजाए जाते हैं। और ये मत सोचना पूरा मुरादाबाद बदलेगा तब हम बदलेंगे। हम तो कहते हैं तुम बदल जाओ, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे। क्या कमी है? अल्लाह रोजी दे रहा है, हम खा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना? अल्लाह की तौफीक, उसके सदके, उसके करम के सदके हम खा रहे हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर बातें भी अल्लाह रसूल की हम ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रसूल की बातें करें। हम अपने कौम के रिश्ते हुजूर से गहरे करके जोड़ लें। ये दुआएं मांगा करो नौजवानों, अल्लाह जिंदगी दी है तो हुजूर का मदीना भी दिखा दे। मैं जहां तक समझता हूं जितने पैसों में डीजे होके आता है ना, उतने पैसे में दूल्हा दुल्हन भी अगर चाहे तो उम्रे के लिए जा सकते हैं। हमें तो नहीं पता इसका कितना खर्चा, लेकिन जब गड्डियां लेके खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर देखते नहीं, फिर लोग बातें करते हैं भाई बड़ा पैसा था इसकी जेब में। अल्लाह इतना पैसा देना, वो पैसा लगा के हुजूर के मदीने जाना, मदीने जाना, और समझ लेना ये तोहफा तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। वो कहा था कितने अमीर हो के मदीने न जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। पैसा वाला होना कमाल नहीं है, हुजूर का सच्चा गुलाम होना कमाल है। हाँ,
जितने हम इधर उधर पैसे डालते हैं ना, उतना ही पैसा हुजूर के दीन के लिए लगाएं, हुजूर के दीन के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करें। रोका जाता है, बातें होती हैं, नहीं नहीं इतना क्या ज़रूरत है जलसा करने की, क्या ज़रूरत है इतनी रात तक जागने की। ओ भाई, इस महफिल के बारे में फरमाया गया कि जो हुजूर की महफिल में आ जाता है अल्लाह हराने वाले को बख्श दिया करता है। बेशक ये बख्शिश का मकाम है, ये बख्शिश का मकाम है। यहाँ के बैठो अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। और कोशिश ये करें नीयतें अच्छी रखें, नीयतें नेक रखें, नेक रखें। आज तो तमन्ना ही नहीं है, 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करो मदीना देखाऊं, चला जा भाई, कह रहा हिसाब नहीं है। वो जो 18 लाख लगाए हैं पत्थर में तूने, फिर तुझे जाने की मोहलत नहीं मिली। ये तो मक्कारी है बिला वजह की। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा है उम्रे के लिए दुआ कर देना। उम्रे का खर्च कितना है? कम से कम 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। अगर आप वीआईपी कोटे से भी जाएं तो 1.5 लाख तक इतना खर्च है ना। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करिए, बड़ी याद आती है हुजूर की। जहां सैयद साहब ने पढ़ना शुरू करा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कह रहा काश मैं भी मदीने चला जाऊं। खुदा के बंदे, तूने जो 10 लाख मकान में लगाए हैं ना, इसी के 1 लाख निकाल लेता तो आराम से हुजूर का मदीना देखा था। बुला के कहता लोग हर तरह के मिलते, कोई कहता हो मौलाना तुम्हें वो दिखाएं 3री मंजिल, 4थी मंजिल में कौन सा पत्थर लगा के, 5वीं मंजिल दिखाएं, फिर उसके बाद कहता आखिरी तमन्ना रह गई है हुजूर का मदीना भी देख लें। बड़ी हैरत होती है, 10-15 लाख नहीं बल्कि करोड़ों बिल्डिंगों में लगाने वाले जब मदीने का नाम आता है अफसोस करके कहते हैं अफसोस मदीना जाने का रास्ता नहीं बन रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक रात रो के दिखा, आका से कह दे मुस्तफा मुझे आना है, अगर वो इशारा कर देंगे अगला साल नहीं आएगा, इसी साल तुझे खुदा मदीने का सफर अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद। हमारे पास डीजे में लगाने के लिए पैसा है, डीजे में लगा दे, गारंटी है मेरी, लगे किसी को कड़वी। डीजे किसी रिश्तेदार का है, बोलो उसमें गया हुआ पैसा अब्बा को मिलेगा, माँ को मिलेगा, किसी रिश्तेदार को। पूछो इन उलमा से, ये जिम्मेदार लोग, ये काबिल तरीन लोग सारे बैठे, इनसे पूछो उसका पैसा क्या, कहेंगे सारा ही हराम। ठीक है ना, वो पैसा किधर गया? तुम्हारा 50,000 गया ना, गया हराम में। लेकिन बड़ा अफसोस होता जब इसी कौम का कोई रिश्तेदार ना हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो रिश्तेदार फोन बंद कर लेते हैं, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। सगी बहन फोन बजा रही है तो बच्चे को फोन दे देते हैं, उससे कहते कह दे अब्बा घर नहीं है। हम जो कौम सगे रिश्तेदार को 1,000 रुपए दवा के लिए ना दे सके, उसे गैरत नहीं आती, वो डीजे में लाखों रुपए में आग लगाती है। जीने कहां गया मैं? आज कोई गरीब रिश्तेदार हॉस्पिटल में, कल हम भी तो हो सकते हैं। और दौलत ये कभी किसी की नहीं हुई है, इसे आने में तो देर लग जाती है लेकिन जाने में देर नहीं लगती। हमने बड़े बड़े अमीरों को नंगे पैर रोड पे चलते देख लिया कि आज उनके पास खरीदने के लिए जूते नहीं, पैसे नहीं उनके पास वो खरीद ले, वो कल गाड़ियों में घूमते थे। हाँ, लेकिन हम बिगड़ रहे ना। जरा सा धनिया क्या आ गया, पूरी ताकत दौलत की दिखाएंगे तमाशा बना करके। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इमलाक देख रहा है, सिर्फ मिलक मुरादाबाद देख रहा है? नहीं, खुदा की कसम जो अय्याशी बदमाशियों में पैसा लगता है, इसे सिर्फ इमलाक वाले नहीं बल्कि मदीने वाले भी देख रहे हैं, करबला वाले भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ वाले भी देख रहे हैं, उहद और खैबर वाले भी देख रहे हैं, बदर के मैदान के शहीद भी देख रहे हैं। सबकी नजरें होती हैं। अब जरा बताओ तो सही, हम जो पैसे लगाया करते हैं
आज हालात ये है कि हम नाजायज चीजों पे पैसा लगा लेते हैं, जब जायज की बारी आती है फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ किसी की जरूरत पे काम आ जाया करो, वरना वो दिन जिंदगी में आएंगे एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने बड़े बड़ों की अकल निकाल दी है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी मेरी औकात क्या है। बड़े बड़े पैसों वाले आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए गए। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो उस दौलत का इस्तेमाल नाजायज जगह ना करना। खुदा तौफीक दे। गरीब बहन है उसके बच्चों पे खर्च करो, गरीब भाई है उसकी औलाद पे खर्च करो, गरीब रिश्तेदार है उनके ऊपर खर्च करो। खुदा की कसम जब तुम ये खर्च करोगे जाए नहीं होगा, उन पर एक लगाओगे, खुदा बदले में तुम्हें 10 लौटा के दिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। करें भाई खर्च ऐसी जगह करेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, कुछ लोग दाल में काला है, चेहरे पहचान लो जो अब भी रिश्तेदारों की मदद करने तैयार नहीं। करेंगे मदद इंशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। उम्मीद है ये हाथ उठे अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बंदे ने भी रिश्तेदार की मदद कर ली ना तो भाई सरफराज तेरा जलसा करना कामयाब, हमारा बोलना कामयाब हो जाएगा। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह मदद। मदद इंशाअल्लाह। की आदत डाल, आदत डाल। हमारी कौम देखे नोते चलते, नोते शादी में खा के 1000 दे दे। क्यों 1000? नियत क्या होती है? मदद नहीं। मदद ये होती है मैं 1000 दूं, ये मुझे बढ़ा के ही दे। ये 99% लोगों की नियत होती है और यही रस्म भी है उनकी। डायरी में जो लिखा जाता क्यों? ताकि याद रह जाए किसने दिया था, उसका लौटाना भी। मैं कहता हूं अगर देना ही है ना तो फिर आप अपना पैसा न्योते में ना दें, उसी पैसे को, उसका आधा ही पैसा जेब में डालें, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास 5 रुपए की गोली लेने की दवा नहीं, पैसा नहीं, और कितने गरीबों को बेड नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बेड चार्ज देने का। और हम वीआईपी गद्दों पे लेट के कहते हैं जी हमसे नेक कोई नहीं। नेक कौन है ये फैसला तो रब करेगा, लेकिन हम अपनी सी कोशिश तो करें ना, अपनी सी कि ये मुश्किल काम होते, लेकिन याद रखिएगा इन्हीं मुश्किल कामों के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत का बदले में रखी है। बदलें अपने तरीके और ये खर्च करने की आदत डालें। हॉस्पिटल में जाके देखो लोग बैठे हुए बाहर, इंजेक्शन का पैसा नहीं, किसी के पास इतना पैसा है कि डीजे में लाखों लगा रहा है और किसी गरीब के पास 5 रुपए नहीं है। अगर अल्लाह को बुरी लग गई ना तो घुटनों पे लाके डाल देगा, घुटनों पे। नाशुक्री ना करना उसकी दी हुई दौलत की। वो जब घुटनों पे लाके डालेगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं। गलत कह रहा हूं मैं? यकीन ना हो हॉस्पिटल में जाके देखो, आईसीयू में बड़े बड़े पैसों वाले पड़े, मास्क लगाए, लेकिन डॉक्टर कह रहा है नहीं इनसे कोई नहीं मिल सकता। भाई ये तो करोड़पति है, का होगा करोड़पति, लेकिन इससे कोई नहीं मिल सकता। रिश्तेदार जूस ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, डॉक्टर कहता नहीं नहीं अब हलक से नहीं उतरेगा। बंद करने का उसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे गले बंद कर देगा, वो बंदा ऐसा करता है सब कुछ होते हुए भी तुम्हें खाने नहीं देगा। ऑक्सीजन लगी है आंखों में, जो कल तक रोड पे खड़े होकर किसी गरीब को निकलने नहीं देते थे, आज हालत यह है तरस रहे हैं कि बूंद पानी को, जीभें निकल रही हैं पानी पानी। डॉक्टर कहता तेरी सेहत के खिलाफ है, पानी नहीं दिया जा सकता। एड़ियां रगड़ के मर रहे हैं, बिस्तर भी नापाक, जो हमने ड्रेस पहन रखी है हॉस्पिटल की वो भी नापाक, और कोई वहां कलमा पढ़ाने वाला भी नहीं है। कितनी बेबसी की मौत है, कितनी बेबसी की मौत है। कितने साल जी लोगे? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, आखिर मरना है। आखिर बोले आखिर कितना बेजी लो, आखिर मौत आनी। एक दिन ऐसा भी आना है, आज ना घंटे घंटे ना
वक्त ऐसा नहीं लिया जिससे हमारी मौत बेहतर हो जाए। मरने के बाद मैं भी चाहता हूं कोई ऐसा बंदा आए जो एक बार में बख्शवा के चला जाए। आप भी चाहते हैं, लेकिन तैयारी कोई नहीं। जाके देखो, खुदारा अल्लाह दौलत दे तो इसे नाजायज खर्च ना करे, नाजायज खर्च ना करे। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को तहरीर फरमाया। फरमाते एक दरवाजे पे फकीर आया और उसने आके कहा रब के नाम पे दो, रब के नाम पे दो। उसने जब सवाल किया ना तो बीवी उठी, उसने उसे डांटा, कहा नहीं इसे कुछ मत देना। औरत दीनदार थी, उसने कहा रब का नाम लिया है, खाली नहीं लौटाना। आया, उसने बीवी को भी डांटा और फकीर को भी लानतें दी और धक्का दे के भगा दिया। वक्त बीत गया। यही औरत है, यही औरत है। फिर लिखा है इस बारे में कि इसको पहले शौहर से तलाक, दूसरे के घर में। दरवाजे पे फकीर आया, दूसरे शौहर का। बीवी ने कहा कि मैं भीख दे दूं? शौहर ने कहा जाओ दे दो। वो देने के लिए गई और फकीर को देख के बेहोश होकर गिर गई। शौहर दौड़ा, पानी डाला, वो बेहोश आया। कहा भीख देने आई थी, क्या हुआ? उसने कहा कि रब की कुदरत देख के मैं बेहोश हो गई। कहा क्या बात है? कहा शायद आपको पता नहीं, आपसे पहले भी मैं किसी के निकाह में थी। कहा फिर? कहा कि उसके दरवाजे पे फकीर आया था, उसने उस फकीर को भी लान तान किया और मुझे भी गालियां दी। कहा तो इसमें क्या हुआ? कहने लगी कि वो जो दरवाजे पे खड़ा था ना, वो मेरा पहला वाला शौहर था। वो मुस्कुराया, गर्दन झुका लिया। कहा आप क्यों मुस्कुराए? कहा जो पहले तेरे दरवाजे पे आया था वो मैं था। वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। जरा सी देर में यूं चुटकियों में जमीन आसमान एक हो जाती है। किस चीज के बारे में घमंड है? आज पैसा है, अल्लाह ने दिया तो नाकदरी करेंगे इसकी, नाशुक्री करेंगे इसकी। ना करो यार, ना करो। मैंने कहा इसे आने में देर लगती है, इस दौलत को जाने में देर नहीं लगा करती है। अल्लाह ने दिया है ना तो जायज जगह खर्च करो। आपके पास पैसा है, 1.5 घंटा आतिशबाजी चलती रहती है, दबा दब दबा दब। क्या हुआ? टूट गए तमाशे, खत्म। आखिरत में कोई सिला ना, दुनिया में कोई सिला। तो फिर कहां पैसे लगाए आपने? कम से कम वहां लगा देते जहां एक के बदले में अल्लाह 10 अता फरमाता है, 10 अता फरमाता है। लेकिन नहीं, अल्लाह दौलत देता है ना तो हम गरीब को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे कपड़े पहन के कहते हैं जरा साइड से चल, मेरे कपड़ों पे धब्बा ना लग जाए। तूने जूता कहाँ लगा दिया? देखता नहीं है मेरा कीमती जूता है? तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी लहजों को तल्ख ना करना, कभी अंदाज को ना बिगाड़ना। याद रखिएगा, जितना अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए उतना झुकना सीखो। जब तक झुकते रहोगे खुदा की रहमतों के दरवाजे खुले रहेंगे। जब अकड़ना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी का आगाज होता नजर आएगा। ये कंडीशन है। और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तरह तरह से जलील करते हैं हम गरीबों को। कहीं पे खाना हो ना शादी में, तो एक जगह होता है पाल बिछा हुआ, एक जगह कुर्सी या कुर्सियां ही होती है, तो एक कुर्सियों पे कपड़ा होता है, दूसरी कुर्सियां खाली होती है। अगर कोई गांव का बंदा जाके बैठ जाए ना, किसान कहते हैं चल उठ यहां से, ये तेरी जगह नहीं है, यहां मेहमान बैठेंगे, तू वहां जाके बैठ। क्या ये रब का बंदा नहीं? क्या इसने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरी मेरी नजर में फर्क हो सकता है, लेकिन हर बाप अपनी औलाद की नजर में बादशाह होता है, बादशाह होता है। एक खास ख्याल रखना जिंदगी में, कभी औलाद के सामने बाप को जलील मत करना। मेरी बात गांठ बांध लेना ये, वरना उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक जिल्लतों के जूते नहीं खा लोगे। तुम नहीं जानते, औलाद की नजर में बाप सबसे बड़ा हीरो होता है, और सबसे बड़ा कमीना वो होता है जो औलाद के सामने बाप को जलील कर दे। तुम नहीं जानते, औलाद ये जानती है मैं जो भी मांगूंगा ना मेरा अब्बा दिला देगा, चाहे उसका बाप मजदूर ही क्यों ना हो। और ये बाप करके दिखाता है।
रोज 500 रुपए कमाने वाला अगर बेटा कह देना अब्बा ईद पे नए कपड़े चाहिए, भले उसको 5 घंटे एक्स्ट्रा उसको मेहनत करनी पड़े, अपने बेटे के लिए उसकी मांगी हुई चीज लाके उसके कदमों में डालता है। ये अलग बात है कि बेटा जब से अमीर हुआ कि बाप को दवा दिलाने तक का रवादार नहीं है। ये भी कंडीशन हमारी है, बाप को दवा दिलाने तक का रवादार नहीं है। हम किधर चलने लगे? बाप डरता है, जेब में हाथ डालता है, दवा का पर्चा निकालते हुए कांपता है। बेटे को दूं ना दूं, मना कर दिया तो कैसा लगेगा, इसने ना कह दिया तो कहीं मेरा हार्ट अटैक मुझे ना हो जाए, इतना डरता है आज बाप। क्यों? क्योंकि हमारे रवैये गलत हो गए, हमने दीन सीखने की कोशिश नहीं की। सुनो, 6 बार 40वां करना या 50 मस्जिदों में चने पढ़वाना, फरमाया गया जिससे रब नाराज होता है उससे खुदा नाराज, जिससे बाप नाराज होता है उससे रब नाराज होता है, और जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। ये उसूल गांठ बांध